हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वन मार्क में क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल क्वेश्चंस डिस्कस किया है, उसका आंसर दिया है और पीडीएफ का लिंक भी शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर लीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इफ़ेक्टिव लग रही है या नहीं लग रही है, तो मैं और इम्प्रूव करूँगी। अगर नहीं लग रही है तो, और लग रही है तो मुझे खुशी होगी इस बात की। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है। पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस करूँगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क है, काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थियों ने क्या क्या तैयारियां की। ठीक है, तो आंसर है हमारा, विद्यार्थियों ने भ्रमण पर ले जाने लायक वस्तुओं की सूची बनाई। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने बैग में भर लिए। पंखुड़ी ने भी ले जाने लायक वस्तुएं एक बड़े से थैले में भरकर रख ली। सुबह उठने के लिए अपनी घड़ी में अलार्म भी लगा कर रख ली। सभी विद्यार्थी समय से विद्यालय पहुंच गए और दोनों बसों में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तो मतलब कि बेसिकली इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जब काजीरंगा भ्रमण के लिए बच्चे जा रहे थे स्कूल से, जब उनको लेकर जाया जा रहा था भ्रमण के लिए काजीरंगा, तो बेसिकली उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन, सौरभ और आफताब चुपके से कैसे निकले। ठीक है, तो इसका आंसर है, दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थी जब आराम कर रहे थे तभी पवन, सौरभ और आफताब कमरे के पीछे जाकर लोहे के दरवाजे को पार करके बाहर निकले। ठीक है, मतलब कि लेसन में कहा गया है कि जो पवन, सौरभ और आफताब थे वो लोग चुपके से कैसे निकले। तो जब लंच का टाइम था, बच्चे दोपहर के समय जब टीचर्स ने कहा आप लोग खाना खा कर रेस्ट करो, तो बाकी बच्चे कुछ बच्चे खेल रहे थे अंदर लूडो, इनसाइड गेम खेल रहे थे, कुछ बच्चे सो रहे थे और ये तीनों क्या कर रहे थे, चुपके से बाहर जा रहे थे ताकि ये थोड़ा और एडवेंचरस चीज़ें कर सके। तो इसीलिए ये चुपके से बाहर गए थे बिना किसी को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पवन, क्वेश्चन क्या है देख लें। पवन, सौरभ और आफताब किस प्रकार की मुसीबत में फंस गए थे, क्या वे मुसीबत से मुक्त हुए, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार की मुसीबत में वो फंसे थे। तीनों लड़के जब जलाशय के पास पहुँचे तो वहाँ रस्सी से बंधी नाव में सवार हो गए और रस्सी को खोल दिया। कुछ दूर जाने के बाद नाव जलकुंभी में फंस गई और छेद के कारण उसमें पानी भरने लगी। जब वे तीनों डूबने लगे तो बचाव बचाव की आवाज़ लगाने लगे। कुछ देर बाद मछली पकड़ने वाली लड़कियां वहां से गुजर रही थी तो उनकी आवाज़ सुनकर जलाशय के पास पहुंची और तीनों को डूबने से बचाया। तो मतलब कि उन लोग जब चुपचाप वहाँ से निकले तो एक जलाशय के पास गए। वहाँ उन्होंने एक नाव देखी, बिना सोचे समझे उस नाव में बैठ गए। नाव की रस्सी भी खोल दी, बट उस नाव में क्या था, छेद था। छेद की वजह से पानी भरने लगा और वो डूबने लगे। तो उसी समय तीन लड़कियां वहाँ से मतलब कुछ लड़कियां वहाँ से गुजर रही थी जो मछली पकड़ने का काम करती थी। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचे और उनको फिर बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का, पांचों लड़कियां कौन थी, वे कब और कहां से आ रही थी, उन्होंने तीनों लड़कों को कैसे बचाया। ठीक है, तो इसका आंसर है, पांचों लड़कियां मछली पकड़ने वाली थी। ठीक है, मछुआरिन थी, जो मछलियां पकड़ती हैं वो। ठीक है, वे लोग खेतों में मछली पकड़ के लौट रही थी।
वे तीनों लड़कों की पुकार सुनकर वहां आई और जलाशय में कूदकर उनकी जान बचा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ, भ्रमण को आनंददायक कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है भ्रमण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नियमों का पालन करके तथा अनुशासित रहकर भ्रमण को आनंददायक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें अपने गाइड की बात को मानना एवं सावधानी रखना भी आवश्यक है। ठीक है, अगर आप केयरलेस हो जाओगे जिस तरीके से पवन, सौरभ और आफताब, तो आपकी जान भी जा सकती है, आप लोग कई बड़े मुसीबत में पढ़ सकते हो। बट अगर आप अपने गाइड की बात मानोगे और खुद सावधान रहोगे तो आप उस भ्रमण को और आनंददायक बना सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 का च है, वनों से क्या क्या लाभ है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, इस चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद की नॉलेज से लिख सकते हो। बेसिकली आपको हिंदी का बेसिक आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर रीड करना आना चाहिए, बाकी आप फ्रेम खुद कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप खुद से ही क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो। एक बार रीड करो, फिर उसे मतलब खुद से लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं 4 का च, वनों से अनेक लाभ हैं। वनों से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वनों से कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ तथा नाना प्रकार के वन्य जीव जंतु मिलते हैं। वनों से कीमती घास प्राप्त होती है जिनकी आर्थिक महत्व होता है। वन वर्षा कराने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका क्या है, वनों का मतलब बेनिफिट्स है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप भी लिख सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का छ, वन जीव मनुष्य के मित्र है परंतु किन हालात में वे मनुष्य पर आक्रमण करते हैं? तो इसका आंसर है वन्य जीव बड़े ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। वे किसी भी तरह मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाते, परंतु मनुष्य जब वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं अथवा उनके रहने या विचरण करने तथा अथवा शिकार करने वाले स्थानों का अतिक्रमण करते हैं तो वे मनुष्य पर आक्रमण करते। बेसिक सी बात है, अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे तो वो भी तो हमारा घर तोड़ेगा ना। तो अगर हम लोग एनिमल्स के रहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो वो कहाँ आएंगे, हमारे घर पे ही आएंगे। अगर हम उनका घर तोड़ रहे, उनके घर पे अपना अधिकार जमा रहे, तो फिर उनके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। वो भी हमारे घर आएंगे, हमारे घर को तोड़ेंगे, हमें हटाकर खुद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का ज, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं पर प्रकाश डालो। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह पूरे विश्व में एक सींग वाले गेंडे के लिए विख्यात है। यहाँ बड़ी संख्या में गेंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा को गेंडों का निवास स्थान कहा जाता है। काजीरंगा में हाथी, हिरन, बंदर आदि अनेक वन्यजीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाए कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा में पाया जाता है। और काजीरंगा बेसिकली फेमस क्यों है? तो ये गेंडों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा 4 का झ, वन भ्रमण पाठ से हमें क्या क्या सीखें मिलती है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि वन भ्रमण पाठ से हमें कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। इसमें भ्रमण से पूर्व तथा भ्रमण स्थल पर तक पहुँचने तक की तैयारियों एवं अनुभवों से अवगत होने का लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, सबके साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिलती है। इसके अलावा कई प्रकार के कहाँ चला गया ये इसके अलावा कई प्रकार के अनुशासन सीखने को भी मिलती है। ठीक है,
तो ये सारे हमें शिक्षा मिलती है वन भ्रमण चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर क्या है, भ्रमण के ऊपर बेस्ड है। मैं आप लोगों को बोल दूँ, क्वेश्चन आंसर से ही आप लोगों को ये लेसन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एक बार लेसन को रीड करना, फिर आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों का कुछ डाउट होता है तो मुझे वो पैराग्राफ मतलब क्लिक करके देना, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अपनी ज़रूरत के काम की जानकारी ना होने पर उसके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे तुम्हें तकलीफ़ होगी, तब समय तुम्हें धोखा देगा और दूसरे लोग भी ठगेंगे। ठीक है, तो ये इसका हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सप्रसंग व्याख्या में देखो आप 3 चीज़ बेसिकली, पहला तो प्रसंग, दूसरा संदर्भ, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो किस संदर्भ में कहा गया है, उस किस बारे में कहा गया है, वो 1-2 लाइन का होता है, वो आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, प्रसंग में बेसिकली क्या होता है कि वो जो गद्यांश है या पाद्यांश है, ठीक है, वो जो लाइन है कौन सी बुक की है, कौन सी लेशन का है, और प्लस उसके लेखक या लेखिका कौन है, या कवि कौन है, या कवित्री कौन है। ठीक है, प्रसंग में बस आपको इतना ही मेंशन करना होता है। उसके बाद संदर्भ में आपको जो लाइन दी गई हो, वो जो भी लाइन है वो किस संदर्भ में कही गई है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप प्रसंग में ही संदर्भ को नेक्स्ट पैरा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या होता है, व्याख्या। व्याख्या में जो भी लाइन हमारा होता है उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है कि वो कहाँ से आई है, और मतलब उस लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रसंग में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन भ्रमण पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका अनुराधा शर्मा पुजारी है। अनुराधा शर्मा पुजारी असमिया साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका एवं पत्रकार है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रसंग, इतना ही। उसके बाद संदर्भ क्या है, यह कथन पंखुड़ी की माँ का है, जो मतलब पवन को समझा रही है, क्योंकि पवन अपना काम स्वयं नहीं करता। तो ये कथन किसका है, पंखुड़ी की माँ का है, और वो किसे कह रही है, पवन को, क्योंकि वो अपना काम स्वयं नहीं करता है, आलसी है, पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक है, और दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। पंखुड़ी का भाई पवन बहुत ही आलसी और कामचोर है। वह ना तो ठीक से पढ़ाई करता है, न ही अपना छोटा मोटा काम करता है। वह अपनी किताब कॉपियाँ भी संभाल कर नहीं रखता। उसका सारा काम उसकी माँ करती है या फिर पंखुड़ी। पवन के बारे में पंखुड़ी अपनी माँ से बात करती है। उनकी माँ दोनों भाई बहन को समझाते हुए कहती है कि नौकरी करना या अन्य कोई काम करके धनोपार्जन मतलब कि कमाई, जो हम लोग इनकम करते हैं बेसिकली। ठीक है, करना अलग बात है, परंतु अपनी ज़रूरत के काम करना अलग बात है। सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। उसे काम करने की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा हर छोटे मोटे काम के लिए उन्हें दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। वहीं छोटी काम करने के लिए दूसरे लोग अधिक रुपए मांगेंगे अथवा ठग भी लेंगे, समय भी बर्बाद होगा। सो अलग मतलब कि उसकी माँ मतलब दोनों को समझा रही थी कि अगर आप देखो अपने छोटे मोटे काम के लिए अगर दूसरों पे निर्भर रहोगे तो क्या होगा कि देखो, जो हम लोग नौकरी करते हैं या कोई सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो हम लोग मनी इनकम करने के लिए करते हैं। बट इसके अलावा अगर जो हमारा डेली एक्टिविटीज़ है, जो कुछ कुछ काम हम लोग का रेगुलर काम जो है, उसके लिए अगर हम लोग दूसरों पे निर्भर रहेंगे तो उसके लिए क्या होगा, निर्भर रहेंगे तो एक तो हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा कि कोई करके देगा तो हमारा काम होगा, वरना नहीं होगा। हमें बैठा रहना पड़ेगा, हमारी टाइम की क्या होगी, खपत होगी, मतलब टाइम भी वेस्ट होगा। और प्लस जो छोटे मोटे काम के लिए दूसरे लोग भी क्या करेंगे, बहुत चार्ज करेंगे, है ना।
बहुत सारा चार्ज करेंगे। अब देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर में अगर कुछ सब्जियां भी लानी है तो भी वो अपने नौकरों से मंगाते हैं, है ना। तो उनको क्या है, दूसरों पे निर्भर होना पड़ रहा है और उसके बिहाफ में उन्हें बहुत सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट करना पड़ रहा है और उनका टाइम भी ख़राब हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी, हमारी रेगुलर जो काम होते हैं उसकी जानकारी एटलीस्ट हमें होनी चाहिए। प्लस हमें उन कामों को स्वयं करना चाहिए जो हमारा खुद का काम है, नहीं तो हमें दूसरे लोग ठगेंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख, हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रसंग मैंने नहीं लिखा है, प्रसंग जो मैंने क में लिखा था 5 का क में, आपको एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। संदर्भ चेंज हो जाता है क्योंकि हर बात का कहने का अलग अलग तात्पर्य होता है, अलग अलग संदर्भ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या संदर्भ है, यहाँ यह बताया गया है कि हाथी ने हमेशा से मनुष्य का भला ही किया है, यह मनुष्य का मित्र जैसा रहा है। ठीक है। और व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, विद्यालय से सभी बच्चों को काजीरंगा वन भ्रमण के लिए ले गए थे। काजीरंगा अभयारण्य में जाकर विद्यार्थियों ने हाथी की सवारी भी की, उसे स्पर्श करके भी देखा। विद्यार्थियों को हाथी बहुत प्यारा लगा। वास्तव में हाथी के साथ जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह हमारा दोस्त बन जाता है। प्राचीन समय से ही हाथी से हमारा बेहद लगाव रहा है। पालतू हाथी हमें बहुत तरह के लाभ देते हैं। हम उनकी सवारी कर सकते हैं तथा वे भारी लकड़ी भी हमारे लिए उठाकर लाते हैं। जंगली हाथी घने जंगलों से गुजरकर हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। यदि हम उन्हें तंग करेंगे या उनके लिए रहने के स्थान कम हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में वे मनुष्य के घर द्वार भी तोड़ डालते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है। ये आप लोग देख लेना। उनके लिए रहने के स्थान कम हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में वे मनुष्य के घर द्वार भी तोड़ डालते हैं। ठीक है। वे स्थिति जो यहाँ पे मेंशन किया उससे वो कट कर देना। ठीक है। 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। हाँ, तो घर द्वार भी तोड़ डालते हैं और फसल खाकर बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है ना कि देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं था। तो ये हम लोग जानते ही है कि प्राचीन टाइम से ही हाथी क्या है, मनुष्य का दोस्त जैसा रहा है। लोग पालते थे हाथी को, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट पहले क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे वो युद्ध में या अपने घरों में हाथी पालते थे, रखते थे, है ना। और हाथी बहुत ही मासूम जानवर होता है, मतलब कि उसे अगर आप प्यार से ट्रीट करोगे तो वो भी आपको प्यार ही देगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। बट कहते हैं ना, अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे तो वो भी तो हमारा घर तोड़ेगा। तो सेम बात, अगर हम लोग एनिमल्स की रहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ, वो हमारे घर ही तो आएंगे, हमारे मेहमान बन करके, है ना। फिर हमें हमारे घर से निकाल देंगे, जैसे हम उनको उनके घर से निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, डे टू डे मतलब जंगल्स को काट रहे हैं। तो जंगल को काट रहे हैं तो एनिमल तो जंगल में ही रहते हैं ना। अगर जंगल ही कट कर देंगे तो वो जाएंगे कहाँ, वो हमारे पास ही तो आएंगे। तो अगर हम उनको मतलब उनके साथ उनको उनके घर में शांति से रहने देंगे तो वो भी हमें हमारे घर में शांति से रहने देंगे। तो और एनिमल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के बिना शायद ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आप खुद सोचो, वन नहीं होगा तो हमें जो हमारा लाइफ लाइन है, इट मीन्स कि जो हमारा मतलब प्राण वायु है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। और वो नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग ज़िंदा रहेंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें संरक्षण करना होगा वनों का भी और एनिमल्स का भी, क्योंकि एनिमल्स भी हमें बहुत तरीके से मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग है, यहाँ पे प्रसंग आपको सेम ही लिखना है एज इट इज़।
संदर्भ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पेड़ पौधे वन जीव जंतु सभी मानव के मित्र हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि पेड़ पौधे से लेकर वन्य जीव जंतु सभी मानव जाति का हित करते हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। विद्यालय से सभी विद्यार्थी एवं शिक्षकों का दल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण पर गए थे। वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु को देखकर विद्यार्थी भाव विभोर हो उठे, मतलब बहुत खुश हो उठे। ठीक है, विज्ञान की शिक्षिका मालविका मैडम, ठीक है, जो विज्ञान की टीचर थी मालविका मैडम ने विद्यार्थियों को पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों का महत्व बताते हुए कहती है कि धरती के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे मनुष्य का भला करते हैं। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हमें उसके दुष्प्रभाव, यहाँ पे ये एक सेकेंड देखो, यहाँ पे ये दो दुष्प्रभाव है ना, दु और प्रभाव तो ठीक है, पर ये वाला श नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मूर्धन्य श, तो ये आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, दुष्प्रभाव से बचाती है। उसी प्रकार बहुत से कीट पतंग वायुमंडल के हानिकारक तत्वों को समाप्त करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। जीव जंतु भी हमें बहुत तरीके से मदद करते हैं। पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराने में मदद करते हैं। अतः ये सभी मानव के हितैषी अथवा मित्र है, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि पेड़ पौधे वन्य जीव जंतु सभी मानव के मित्र है। आप इसे कैसे व्याख्या कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, मतलब क्लास 1-2 से ही हम लोग वो ईवीएस पढ़ रहे हैं ना, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ईवीएस का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें बेसिकली इन सब की तो इम्पोर्टेंस बताई हुई है, तो आप तो वो खुद ही लिख सकते हो, है ना। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा लाइफलाइन नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वन्य जीव से हमें बहुत तरीके का लाभ होता है, जैसे कि हमें मिल्क भी एनिमल से मिलती है, वूल मिलती है एनिमल से, है ना, और बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं। प्लस जो हमारा कॉटन है, जूट है, ये सब कहाँ से मिलता है? हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है, वनों से ही मिलता है। तो मतलब कि वन हमारे लिए और जो हमारे पेड़ पौधे हैं या वन्य जीव जंतु हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो मनुष्य का हमेशा ही भला करते हैं। ठीक है, वो हमारे मित्र जैसा, मित्र वही अच्छा जो आपके मतलब आपके हितैषी हो। समझ में आया? जो आपका भला करे या भला चाहे। ठीक है, मित्र वो नहीं जो सिर्फ मित्र मुंह पे कहे और पीठ पीछे आपकी चीज़ें करती रहे। खैर वो सब तो अलग बात है। ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और रहा क्वेश्चन नंबर 6, वो आप लोग खुद करना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर सकते हो। और मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि हिंदी कैसे पढ़ना है। पढ़ना क्या है, आप लोगों को पूरा लेसन रीड करो, प्लस उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स जो भी आप लोगों का दिया गया है वो रीड करो, फिर खुद से समझने की कोशिश करो। जब आप क्वेश्चन आंसर्स मतलब लेसन रीड करने के बाद क्वेश्चन आंसर रीड करते हो तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही डेवलप हो जाता है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो टीचर्स तो आप लोगों को एक्सप्लेन करते ही होंगे, और मेरा कुछ कुछ वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, वो आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और बेसिकली ट्राई करो कि मतलब कि मेरा ही क्वेश्चन आंसर अगर आप रीड कर रहे हो तो रीड करो और फिर उससे खुद से लिखने की ट्राई करो, देखना आप खुद से लिख सकोगे। मैं इतना टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं सारे बच्चों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन आंसर बनाती हूँ कि ताकि सबको हेल्प हो, किसी एक का नहीं। जो सुपेरियर हो बस उसका ही नहीं, जो थोड़ा कम है, जिसका हिंदी बहुत टफ है, उन लोगों को भी हेल्प हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा ये लेसन का एंडिंग क्वेश्चन। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेट के खट्टे मीठे लेसन का क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग देखोगे उस लेसन में आप लोगों को मतलब समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो फिर मैं देखती हूँ
मतलब क्वेश्चन आंसर्स दूंगी पहले, अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को उस लेसन में डाउट रहेगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि लेसन लेंदी है, उतना बड़ा लेसन को एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेसिकली बोलूँगी कि जिस भी पैराग्राफ का आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो इस मतलब वो करके दो, पिक क्लिक करके दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। और तब तक के लिए चलो, मतलब अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। और एक चीज़, हाँ मैं भूल गई, ग्रामर में देखो, मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि जो भी 5 ईयर या 6 ईयर्स, मोस्टली 10 ईयर्स ही लेकर के चलो। 10 ईयर्स का जितना भी ग्रामर है ना, आप लोग का ग्रामर चेंज नहीं होता है, ग्रामर का जो पोर्शन है सो है ही। तो 10 ईयर्स का ग्रामर क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करो, तो आपको ग्रामर एक्स्ट्रा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो 10 ईयर्स का सॉल्व करो, उसमें ही आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।